Welcome to our YouTube channel बिजनेस क्लासेस। गाइस, हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सुविधा, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश सीखकर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़कर इंग्लिश सीखेंगे। तो गाइस, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। आज हम आपको स्टार्टिंग से इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको हमसे जुड़े रहकर अच्छे से पढ़ना है, सीखना है और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा विषय यानी टॉपिक। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात जो हमारा सब्जेक्ट काम करता है उसका प्रभाव, उसका साइड इफेक्ट जिस पर पड़ता है, जिस विषय वस्तु पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। नीचे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि राम ड्राइव्स अ कार। राम कार चलाता है। तो यहाँ पे राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ड्राइव्स चलाना वर्ब हो गया। और कार क्या चला रहा है? कार। तो चलाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? यहाँ पर कार पर। अतः यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? कार। राम कार चलाता है, कार ऑब्जेक्ट है। राम, दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे, राम प्लेज अ गिटार। राम गिटार बजाता है। राम हमारा यहाँ पर करता है, काम कर रहा है, सब्जेक्ट। राम जस्ट सब्जेक्ट। प्लेज बजाना, क्या बजा रहा है? गिटार। तो गिटार हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः स्पीकिंग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। क्या, किसे, किसको से जिसको फाइंड किया जाता है। पहला ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्राय निर्जीव होता है, अर्थात इसमें कोई व्यक्ति नहीं आता। ओके, निर्जीव होता है। इसका हम जब कोई सेंटेंस देखेंगे तो उसको हम फाइंड कैसे करते हैं? क्या से। क्या से फाइंड करने पर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सजीव होता है, अर्थात इसमें किसी व्यक्ति को रखा जाता है, लिविंग थिंग। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम फाइंड कैसे करते हैं? किसे, किसको से क्वेश्चन करने पर। नीचे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। सब्जेक्ट क्या से क्वेश्चन करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और किसे, किसको से क्वेश्चन करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हम नीचे कुछ एग्जाम्पलों से आपको समझाएंगे जिससे आपको एकदम ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। तो वह हमारा हो गया सब्जेक्ट, दोस्तों के साथ हो गया अदर वर्ड, और क्रिकेट क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। खेलना मेन वर्ब, रहा है हेल्पिंग वर्ब। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। अब देखिए हम देखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट में क्वेश्चन कीजिए कि क्या खेल रहा है। तो क्या का क्वेश्चन न खेल में बैठता है, क्या खेल रहा है? तो खेलना है, मेन वर्ब है। यहाँ पर हम क्रिकेट से क्वेश्चन करेंगे क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है। यदि हम यहाँ पे ये क्वेश्चन करते किसे खेल रहा है, किसको खेल रहा है, तो नहीं होता। इसलिए यहाँ पे क्या से क्वेश्चन करने पर हमें आंसर मिल रहा है। तो वह दोस्तों के साथ क्या खेल रहा है।
वह दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, वह राम को पढ़ा रहा है। तो अगर यहाँ पे क्या से क्वेश्चन करेंगे, वह क्या पढ़ा रहा है, तो नहीं, इस आंसर नहीं मिल रहा। हम देखेंगे वह किसको पढ़ा रहा है, हमें आंसर मिल गया, वह राम को पढ़ा रहा है, अर्थात यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरे एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो राम बाजार जा रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन करने पे आंसर नहीं मिल रहा है। राम बाजार जा रहा है, तो राम क्या जा रहा है, आंसर नहीं मिला। यहाँ पर कहाँ से, लेकिन कहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, वह किसे जा रहा है, किसको जा रहा है, इसका भी आंसर नहीं मिला, अतः ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है। राम बाजार जा रहा है, क्योंकि ये एक प्लेस है, तो राम बाजार जा रहा है। होप है कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें स्पीकिंग इंग्लिश सीखने के लिए। धन्यवाद।